बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से एकजुट हुए हैं। हमारे साथ देखिए, पहले तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तमाम महिला शिक्षक अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब इन लोगों की मांग ये है कि जिस तरीके से टीआरई 1 में अपियरिंग छात्रों को भी मौका दिया गया था, उसी तरीके से टीआरई 4 में अपियरिंग छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए। टीआरई 2 और टीआरई 3 में मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इन्हें ये डर है कि टीआरई 4 में भी इन लोगों को मौका नहीं दिया जा सकता। इस मांग को लेकर के लोग यहाँ पहुंची हैं। विशेष बातचीत इन लोगों से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? चंदा कुमारी। शिक्षक अभ्यर्थी आप? जी। बीएड कर रही हैं अभी आप लोग? यस। क्यों पहुंची यहाँ पर, क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, जो अभी 2025 की वैकेंसी है जो 2026 में ली जा रही है, सितंबर में उसका हुआ है कि सितंबर में एग्जाम लिया जाएगा, तो हमारी और मार्च में वो फॉर्म भरवाने की बात कर रहे हैं। तो हमारी मांग सिर्फ ये है कि 2024-26 वाले अभ्यर्थी जो है, जब एग्जाम होगा उस समय तक हमारे पास डिग्री भी होगी, हमारे पास एवरीथिंग जो उनको चाहिए वो हमारे पास सब कुछ होगा, तो हमें मौका मिलना चाहिए। 2026, 2024-26 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो क्या लग रहा है, मतलब टीआरई 1 में मौका मिला था, टीआरई 2, 3 में नहीं मिला, इस वजह से आप लोग घबराई हुई हैं कि टीआरई 4? हाँ बिल्कुल, और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि घर वाले 5 साल के लिए छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है, और टीआरई 4 के बाद 5 कब आएगा, नहीं मतलब उसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो देंगे नहीं देंगे। तो हमारे पास एक यही ऑप्शन है, इस अपॉर्चुनिटी को मेरे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और हमें लगता है कि हम लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? आगे संगीता कुमारी। क्यों पहुंची आप यहाँ पर? हम लोग 2024 और 26 वाला को भी मौका मिलना चाहिए टीआरई 4 का, इसीलिए हम लोग सब आए हुए हैं। क्या मांग करें आप लोग सरकार से, शिक्षा विभाग से? हम लोग को 2024 और 26 वाला को हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए टीआरई 4 में, यही मांग है। अब नहीं, मतलब ये ऐसा तो कुछ है आया नहीं, जब सितंबर में एग्जाम लिया जाएगा तो फॉर्म मार्च में क्यों, फॉर्म जुलाई और अगस्त में भी तो भराया जा सकता है। तो बस फॉर्म का डेट भी अगर आगे हो जाए तो हम लोग को मौका मिले। टीआरई 2 और टीआरई 3 में तो मौका नहीं दिया गया था, तो आप लोग क्यों चाहती है कि 4 में मौका दिया जाए अपियरिंग वाले छात्रों को? अपियरिंग हमारा मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा है कि अगर 2026 में वैकेंसी 2026 में आई है और 22 सितंबर से 27 सितंबर तक जब एग्ज़ाम लेने का दिया गया, तो इससे पहले जो है जब फॉर्म फिलअप हुआ है तो उसे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद तक एग्ज़ाम ले लिया गया है। तो अगर 22 से 27 सितंबर तक एग्ज़ाम लिया जाएगा तो ठीक है, आप जुलाई अगस्त से फॉर्म बढ़वाना शुरू करिए। हमारा मुद्दा ये है कि 2024-26 वाले स्टूडेंट डेफिनेटली शामिल होना चाहिए, किसी भी कीमत पर शामिल होना। किन्हें मौका दिया जा रहा है 23-25 वालों को? 2024-26 से पहले जो भी है उन सबको मौका मिल रहा है, और कुछ लोगों का ये भी है कि वो जल्दी से जल्दी एग्जाम कराना चाह रहे। क्यों? जब आपका दिया गया है, ऐसा तो है कि वैकेंसी दे दी गई है, अब तो ऐसा नहीं कि पीछे हट सकते कि वैकेंसी नहीं, बस जुलाई में एग्जाम कराने का क्या मतलब बनता है? जुलाई में फॉर्म बढ़वाना शुरू करिए, जुलाई अगस्त से। 2024-26 वाले को छोड़ना ये कहीं से सही नहीं है, जब 2026 की ही वैकेंसी है। वैकेंसी ये नहीं है कि 2025-26 के लिए, किसी का लिखा हुआ नहीं कि 2024-25 के लिए ही है। 2026 की वैकेंसी है तो 2024-26 वाले डेफिनेटली इसमें शामिल होने चाहिए। ये हमारे साथ अगर ऐसा नहीं होता, ये बहुत ही गलत है। आप लोग ये चाहती है कि 24-26 वालों को मौका मिलना चाहिए, अभी नहीं मिल रहा है मौका आप लोगों को? नहीं, क्योंकि ये भी नहीं है, कंफर्म तो नहीं किया गया, अभी डेट नहीं निकाला गया, लेकिन मतलब जो फॉर्म बोला जा रहा है कि टेंटेटिव डेट है कि निकाल दिया जाएगा ये मार्च से, ठीक है मार्च से, तो मार्च से क्यों इतना दिन का गैप होता है? मतलब आप मार्च में निकालेंगे, सितंबर में एग्जाम लेंगे, आप 1 महीने पहले से फॉर्म फिलअप करवाइए, 1 महीने 1.5 महीने पहले से, हम उस टाइम तक एलिजिबल हो जाएंगे। बीपीएससी क्या करे? मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र प्रदर्शन करते हैं कि जल्द से जल्द टीआरई का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा लेट से जारी होना चाहिए, तो इसमें बीपीएससी क्या करे? सर एक बात बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द, ऐसा तो नहीं कि उनके हाथ से वैकेंसी छूटी जा रही, पर अगर वो जल्द से जल्द करा रहे तो हमारे हाथ से तो वैकेंसी छूटी जा रही है। आयोग सब कुछ तो आयोग ही करेंगे, क्या नहीं करेंगे? वही जो कर सकते हैं, उनके पास है कि वो वैकेंसी विज्ञापन कब जारी करेंगे। अगर वो जुलाई से स्टार्ट करते वो हमारे लिए सही। और क्यों जो जब 25 से जो 24-25 या उससे पहले वाले जो भी है उन लोगों का तो वो तो शामिल हो ही रहे हैं ना, इसमें छूट तो हम लोग रहे हैं ना जो 24-26 वाले हैं। और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये जो गर्ल्स है ना यहाँ पे इतना मतलब पैसा दे के खर्च करके यहाँ पे रहते हैं, और हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ये पता रहता है।
ये सिर्फ एक इस बात का लिमिटेड टाइम होता है। डेफिनेटली एज है, शादी करनी है, आगे उसके बाद तो पढ़ाई, आपको भी पता है कि कितना पढ़ाई कर लेते हैं। अगर ऐसा होता तो सारी लड़कियां कुछ ना कुछ अपने अपने जगह पे रहती। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ये हमारे साथ बहुत ही बुरा है। और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पहले कराने का, तो क्यों हमें साथ लेके चलिए, सीधी सी बात है, साथ लेके चलिए ना। 2 महीने में आपका कौन सा एज एक्सपायर होगा? हमारा 3 साल में हम लोग कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे कौन जानता है। 2 महीने में एज अगर वो बोल रहे एक्सपायर हो जाए, कैसा एज? और इसमें तो बहुत सारे लोग होंगे, जो 1 लाख स्टूडेंट लगभग होंगे, ठीक है, जो भी टीआरई 2024-26 के सेशन वाले उसमें तो होंगे ना मैक्सिमम 1 लाख के अप्रॉक्स है। अगर और अदर भी ऐड करते हैं तो इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत का आप अपने सेल्फिश, मतलब आप इतना सेल्फिश हो जा रहे हैं कि हमें शामिल नहीं करने के लिए आप पहले एग्जाम करा देंगे, जो कि आयोग सबको लेके चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु राज। क्या नाम है आपका? सर अमीशा सिंह। क्या मांगे आप लोगों की? सर हमारी बस यही मांग है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमारा मतलब एज एक्सपायर हो रहा है, वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको पहले 3 बार मौका भी मिला है, हमें कब मौका मिलेगा? अगर हम अभी नहीं करेंगे उसके बाद कब मिलेगा? और हम कौन सा ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम आप बाद में करें। हम बस ये चाह रहे हैं फॉर्म फिलिंग 2 महीने बाद हो जाए ताकि हम एलिजिबल हो जाए, और हम अपनी अपॉर्चुनिटी हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। दैट्स इट, बस। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या मांग है आपका? मैम आप यहाँ पे पहुँची हैं, किस मांग को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं? हम लोग ये टीआरई 4 के में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें खास मौका मिलती नहीं है, हम लोग बीएड बहुत मुश्किल से आके यहाँ कर रहे हैं, और हमें अगर सामने हमारी जॉब वैकेंसी है तो अगर हम उसमें अपीयर नहीं होते तो कोई फ़ायदा नहीं है इतने मेहनत से बीएड करने का। हम लोग रोज़ रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हमारा भी जो टीआरई 4 जो नोटिफिकेशन 2025 में आना था, जो 26 में आया, उसमें हम शामिल हों, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम शायद आई थिंक मे बी मई जुलाई में कंडक्ट हो ही जाएगा। तो उससे पहले अगर नोटिफिकेशन आता है तो हमें ये जो अपीयरिंग शामिल किया जाए। अगर उसके बाद भी आता है तो हमारे उस डेट को एक्सटेंड करके हमको मतलब उसमें भागीदारी सुनिश्चित हम लोग का भी किया जाए, 24-26 सेशन वाले को भी। चलिए, तो ये लोग 2024-26 सेशन वाले बीएड के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और इनका ये कहना है कि जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें इन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जो 2024-26 सेशन वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें भी अपीयरिंग के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, और उन्हें भी टीआरई 4 के एग्जाम में बैठने की मंजूरी जो है वो मिलनी चाहिए। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।